स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक पे हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ओके, तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम इसको मान लेते हैं a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो पहले हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है उससे हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को भी समझते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम y को एलिमिनेट करते हैं। तो b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म करेगा वो हमारे पास क्या होगा, a1 b2, ठीक है, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 या फिर b2 c1, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। और ये जो हमारा फॉर्म करेगा वो हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2 या फिर b2 b1, कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे c2 b1 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशन, मतलब ये हम मान लेते हैं थर्ड और ये मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1, और x को ये दोनों में से कॉमन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि a1 b2x माइनस a2 b1x, तो इसको x कॉमन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। और देखिए तो ये माइनस में है तो राइट साइड जाएगा तो ये प्लस में, मतलब c2 b1, ठीक है, और ये माइनस में c1 b2, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और x का वैल्यू अगर देखें तो c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2, ठीक है, a1 a2 माइनस a2 b1। देखिए ये c2 b1 को या फिर c1 b2 को हम एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि b1 c2 और माइनस b2 c1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अभी, ठीक है। तो उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। मतलब देखिए एक अलजेब्रिक जब भी एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये तो हमारे पास x का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हम y को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो y को सॉल्व करने, मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, देखिए मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसी इक्वेशन में अब की बार क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्योंकि इसको हमें एलिमिनेट करना है तो a2 और a1 से, मतलब a2 और a1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा, a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस c1 a2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है, a1 b2 y इज इक्वल टू c2, ठीक है, c2 a1, क्योंकि ये माइनस में है राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस c1 a2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा y का, y इज इक्वल टू कितना आएगा, y का हमारा वैल्यू हो जाएगा c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a2 b1
माइनस A1 B2। तो देखिए एक चीज आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो डेनोमिनेटर वाला टर्म है वो सेम है, न्यूमरेटर का B1 C2 B2 C1 और C के बाद A आता है। देखिए जैसे अल्टरनेट अगर हम लिखें A B C तो A B B C और फिर C A, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि A के साथ C। अभी जैसे हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जहाँ यूज करेंगे ना वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसे इरेज करता हूँ और एक्स वाई का बस वैल्यू अभी लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी का भी यूज करना है और अभी बेसिक से अभी हमें कुछ और भी समझना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एक तो हमारे पास एक्स का जो वैल्यू आया वो हमारे पास आया B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। और y का हमारे पास जो वैल्यू आया वो क्या आया C2 A1 माइनस C1 A2 डिवाइडेड बाई A2 B1 माइनस A2 A1 B2, ठीक है, A1 B2 A2 B1। देखिए ये दोनों सेम है, ऊपर में बस चेंज है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है ये समझिए। देखिए यहाँ पे x y, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ये भी लिख सकते हैं ना कि x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, A2 B1। इसको हम इस साइड में लेकर डेनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है। और ये भी जो है अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी इसी के इक्वल आएगा, मतलब y बाई, ठीक है, y बाई अगर y को आप मतलब इसको इधर लेकर के आइएगा तो C2 A1 माइनस C1 A2 इज इक्वल टू इतना ही आना है। तो ये सब इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोगों को अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, x y और 1 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे B1 B2, यहाँ लिखेंगे C1 C2 और BC, इसके बाद क्या आ जाएगा A आ जाएगा, ठीक है, A1, ठीक है, A1 B2 और फिर से B1 सॉरी A1 A2 और B1 B2। अब देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप यहाँ पे मेंशन था वो यहीं पर यूज है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे x बाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, x बाई B1 C2 और ये माइनस B2 C1, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू y बाई, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं, यही एक्सप्रेशन हमें चाहिए, तो y या फिर आप y बीच में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 और इज इक्वल टू 1 का वैल्यू कितना, 1 इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, देखिए तो यही है ना। अब देखिए यहाँ से अगर x का ही वैल्यू निकालना रहता तो ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। देखिए तो एक्सप्रेशन हमारा जो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे मतलब जो पहले हम सॉल्व किए उसके इक्वल है ना, और y इज इक्वल टू वही आ जाएगा, y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए आपको हो सकता है फार्मूला याद हो पाए या नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपको याद करने का आवश्यकता नहीं है। बस वो जो मैं लास्ट में बताया कि लास्ट में आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है इस तरीके से B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 इस तरीके से एक्सप्रेस करना, वो बस आपको याद रहना चाहिए। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 और ये हमारे पास है 3x, सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो हमारे पास होगा 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर जो हमारा a का वैल्यू होगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड
c इज इक्वल टू -17 और दूसरा जो है हमारा 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -6 होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए x इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, b1 b2 और c1 c2, y इज इक्वल टू c के बाद a1 a2 और फिर b1 b2। ठीक है, ये 1। तो हम क्या लिखेंगे, x बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, अब 1 सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए था ना, ये दोनों होना चाहिए, तो c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, और ये दोनों को अब की बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, b1 c2 माइनस c2 b1 डिवाइडेड बाई, या फिर देखिए यहाँ पे b1 c2 और c2, तो यहाँ हो जाएगा b2 c1 और डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए पुटअप करिए तो b1 का वैल्यू कितना, b1 इज इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप मान लीजिए 1 1 1 और इसको 2 2 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर b1 का वैल्यू हमारे पास 3 है, c2 का वैल्यू हमारे पास -6 है, ठीक है, b2 का वैल्यू कितना है, -2 है, और c1 का वैल्यू कितना है, -17 है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू हमारा -2 है, ठीक है, और माइनस a2 का वैल्यू हमारा 3 है और b1 का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये 18 और ये -34 हो जाएगा, -34 डिवाइडेड बाई -4 -9, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 4 8 4 12 152 माइनस, और ये कितना हो जाएगा -13, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल, मतलब x इज इक्वल टू 4, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। उसी तरीके से y का अगर वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो y का अगर वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। वैल्यू आपको पुट कर देना, ये खुद से आप कर लीजिए, ठीक है, वैल्यू बस पुट कर देना है। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, आंसर जो आपका आएगा वो -39/13 इज इक्वल टू 3 आंसर आएगा, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। ओके, आई थिंक आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ आया होगा, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।